जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 7 प्रत्याशियों की अंतिम लिस्ट जारी, सभी 90 सीटों पर नाम घोषित। रायपुर उत्तर से कुलदीप जुनेजा को मिला टिकट, 4 विधायकों के टिकट काटे गए। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने एक लिस्ट जारी कर दी है, सभी 90 सीटों पर कांग्रेस के नाम घोषित कर दिए गए हैं। धमतरी की सीट पर 2018 में कांग्रेस के गुरमुख सिंह होरा चुनाव लड़ रहे थे, जो हार गए थे। उनका भी टिकट काटकर ओमकार साहू को दिया गया है। कांग्रेस ने 90 विधानसभा सीटों में 22 विधायकों का टिकट काटा है, उनकी जगह नए चेहरों को मौका दिया है। बचे हुए 7 सीटों में से रायपुर उत्तर से कुलदीप जुनेजा, कसडोल से संदीप साहू, बैकुंठपुर से अंबिका सीदेव, इसके अलावा सरायपाली से चतुरी नंद, तो वहीं महासमुंद से रश्मि चंद्राकर, तो वहीं सिहावा नगरी से अंबिका मरकाम, तो वहीं धमतरी से ओमकार साहू को टिकट दिया गया है। कुल 4 विधायक, कसडोल से शकुंतला साहू, सरायपाली से हिम्मत लाल नंद, तो वहीं महासमुंद से विनोद सेवनलाल, सिहावा से लक्ष्मी ध्रुव का टिकट काटा गया है। इसी के साथ ही कांग्रेस ने 90 विधानसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के 4 विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों के नाम आने अभी बाकी है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दौरान सुरक्षा हेतु कमान संभालेंगे 3000 सीआरपीएफ के जवान, विशेष ट्रेन से पहुंच गए हैं दुर्ग। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव की कमान अब सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स संभालेगी। रविवार को विशेष ट्रेन से सीआरपीएफ के जवान दुर्ग पहुंचे। 3000 जवान नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में निष्पक्ष और निर्भीक होकर चुनाव करवाने के लिए दूर अंचलों और शहरों में केंद्रीय फोर्स की तैनाती की जाएगी। वहीं मड़ोरा स्टेशन से उतरकर प्रथम चरण के मतदान केंद्रों के लिए अलग अलग क्षेत्रों में इन जवानों को डिप्लॉयड किया जाएगा। इसके लिए 600 से ज्यादा बसें, सुमो कार, ट्रक का अधिग्रहण किया गया है। ये फोर्स छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के चुनाव तक मोर्चा संभालेंगी। लेकिन 7 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा। 20 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी, मोहला, मानपुर, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर, केसकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, जगदलपुर, चित्रकूट, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंटा विधानसभा क्षेत्र शामिल है। आपको बता दें कि बस्तर संभाग के 12 विधानसभा क्षेत्र एवं मुंगेली और कवर्धा नक्सल प्रभावित जिले में शामिल हैं और इन जिलों को अति संवेदनशील की श्रेणी में डाला गया है। छत्तीसगढ़ में चिंतामणि महाराज बृजमोहन अग्रवाल के साथ भाजपा के आला नेताओं से मुलाकात करने के बाद चिंतामणि महाराज कांग्रेस छोड़कर आ गए हैं भाजपा के साथ। वहीं भाजपा पार्टी में जुड़ने के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से बातचीत के दौरान खुलासा करते हुए कहा कि चिंतामणि महाराज ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा पार्टी से अंबिकापुर से चुनाव लड़ने का मन बनाया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने 4 विधानसभा सीटों में अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, इनमें से अंबिकापुर भी एक सीट है। वहीं मोहन अग्रवाल ने लंबी बैठक के बाद चिंतामणि महाराज को भाजपा की ओर से आने वाले लोकसभा चुनाव में सरगुजा लोकसभा क्षेत्र से टिकट देने का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि चिंतामणि महाराज संत गहिरा गुरु के पुत्र हैं। पहले चिंतामणि महाराज भारतीय जनता पार्टी में थे, लेकिन कांग्रेस में चले गए, जहां कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के बाद उनकी अब घर वापसी हुई है। तो वहीं चिंतामणि महाराज जो वर्तमान विधायक है, उनकी टिकट कटने की वजह टीएस सिंहदेव से नाराजगी भी बताई गई है। छत्तीसगढ़ में 15 एकड़ के गन्ने की खेत में लगी भीषण आग, लाखों का फसल हुआ बर्बाद, आग बुझाने में जुटे किसान। जी हां, कवर्धा जिले के बोरई कुंडा गांव में 15 एकड़ गन्ने की खेत में भीषण आग लग गई। आगजनी की खबर लगते ही ग्रामीण खेतों में पहुंचकर आग बुझाने में जुट गए। इस घटना में 10 लाख रुपए से अधिक की कीमतों वाला फसल जलकर खाक हो गया। तो वहीं जानकारी के मुताबिक आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। जी हाँ, 15 एकड़ के गन्ने की खेत में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर नहीं पहुंची। बताया जा रहा है कि इस घटना के चलते 6 से अधिक किसानों का 10 लाख रुपए से अधिक का फसल बर्बाद हुआ है। राजधानी रायपुर के WRS कॉलोनी में घटा रावण का कद, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला हुआ छोटा। जी हां, दशहरे का पर्व नजदीक है, ऐसे में राजधानी रायपुर में भव्य उत्सव की तैयारी की जा रही है, लेकिन आचार संहिता की वजह से इस साल रावण का कद कम कर दिया गया है। रायपुर के WRS कॉलोनी में इस बार 101 फीट का रावण तैयार किया जा रहा है। हर वर्ष रावण का कद 110 फीट का होता था, लेकिन इस बार समय की पाबंदी की वजह से रावण का कद 9 फीट घटाया गया है। वहीं इस बार कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला भी 85 फीट का बनेगा। आपको बता दें कि प्रदेश समेत पूरे देश भर में मंगलवार को दशहरा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और इसे मनाने के लिए जगह जगह रावण दहन का कार्यक्रम रखा जाएगा। तो वहीं रायपुर के रावा भाटा मैदान में 60 फीट का रावण बनकर तैयार हो रहा है।
छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी के पार्टी को लगा बड़ा झटका, प्रत्याशियों का नामांकन हुआ रद्द। जी हां, छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र के दाखिल करने का समय समाप्त हो गया है। जी हां, राजनांदगांव जिले के कई सारे प्रत्याशियों का नामांकन रद्द हो गया है, जिससे एक प्रदेश में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी के पार्टी का नामांकन निरस्त हो गया। बताया जा रहा है कि राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 75 से जनता कांग्रेस जोगी के प्रत्याशी शमसुल आलम का नामांकन निरस्त कर दिया गया है। इसके अलावा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 74 डोंगरगढ़ अनुसूचित जाति के अमशीष टांडिया, यशुदास चांदने और राजेश श्यामकर का नाम निर्देशन पत्र से निरस्त कर दिया गया है। तो वहीं विधानसभा क्षेत्र 75 राजनांदगांव से शमसुल आलम के अलावा गोलूपाल, अजय कोटरिया, आदित्य कैलाश, गोपेश शर्मा, राजेश कुमार देशमुख का भी चुनाव आयोग के द्वारा रद्द कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि प्रस्तावक का हस्ताक्षर नहीं होने के कारण इन प्रत्याशियों के नामांकन को रद्द कर दिया गया है। यानी अब छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी राजनांदगांव और डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ सकेगी। मनिंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक विनय जायसवाल को टिकट नहीं मिलने के कारण वे बागी हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी से इन्हें टिकट नहीं मिलने के कारण गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी। इसके बाद उन्होंने मीडिया के सामने आकर कहा, मनिंद्रगढ़ से चुनाव लड़ने पर फैसला दशहरा के बाद लेंगे। जी हां, जायसवाल ने समर्थकों की बैठक बुलाई थी। बताया जा रहा था कि रविवार को वे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहीं सूत्रों के अनुसार कांग्रेस पार्टी की ओर से उन्हें बड़े नेताओं का फोन आने के लिए इंतजार करने को कहा गया है। आपको बता दें कि विनय जायसवाल के पहले गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में शामिल होने के विचार का ऑडियो वायरल हो रहा था, जहां कांग्रेस की ओर से टिकट नहीं मिलने के कारण विनय जायसवाल बागी हो गए थे। उन्होंने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए ठाना था, लेकिन तो वहीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा उन्हें फिलहाल अभी रुकने के लिए कहा गया है। ब्रिक्स गेम में टीम इंडिया ने रचा इतिहास। मैनेजर छत्तीसगढ़ के गुरुचरण सिंह होरा के नेतृत्व में टेनिस टीम ने पहली बार जीता सिल्वर और कांस्य मेडल। जी हां, ब्रिक्स गेम में भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया है। टीम इंडिया के टेनिस टीम में छत्तीसगढ़ के 2 खिलाड़ी भी खेले हैं। आपको बता दें कि भारतीय टेनिस टीम के मैनेजर गुरुचरण सिंह होरा ने बताया कि शानदार प्रदर्शन के चलते भारतीय टीम अलग अलग खेलों में कुल 9 मेडल अपने नाम किए हैं, जो पूरे भारत के लिए गर्व की बात है। छत्तीसगढ़ में सत्ता सवाल और सियासत, सीएम बघेल ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी अभी तक तैयार नहीं कर पाई है। हमने तो जनता के 3 वादे किए हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा पत्र को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। कहा, विपक्षी लोग पहले घोषणा पत्र तैयार करते हैं, बीजेपी नहीं कर पाई है। भूपेश बघेल ने कहा कि घोषणा पत्र आने से पहले हमने जनता से 3 वादे किए हैं, जिसमें जातिगत जनगणना, 20 क्विंटल धान खरीदी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की जनता को आवास देने का भी वादा किया है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के कोटा विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रबल प्रताप सिंह जुदेव ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि टाइगर अभी जिंदा है, कोई अगर उनके कार्यकर्ताओं को हाथ भी लगाएगा तो उसे नेस्तनाबूद कर देंगे। वहीं प्रबल प्रताप के इस बयान पर कांग्रेस उम्मीदवार अटल श्रीवास्तव ने कहा कि हम टाइगर के आदमखोर नहीं बनने की प्रार्थना करते हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों कोटा क्षेत्र के दारसागर गाँव में भाजपा कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में प्रबल प्रताप शामिल हुए, जहां उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। दुर्ग जिले के सीटों में बगावत देखने को मिला। पूर्व विधायक समेत कई कार्यकर्ताओं ने खरीदा नामांकन पत्र। भाजपा कांग्रेस का बिगाड़ सकते हैं ये खेल। जी हां, नामांकन की प्रक्रिया शुरू होते ही पहले दिन दुर्ग जिले के 30 से अधिक प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र लिया है। दुर्ग जिले के कई विधानसभा क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस से बगावती तेवर देखने को मिले हैं। कई बड़े नेता वर्तमान विधायक के खिलाफ नामांकन पत्र भरने की ठानी है। भिलाई में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रिंकेश सेन का विरोध देखने को मिला है। प्रकाश यादव महुआ भाजपा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष छोटे लाल चौधरी ने भाजपा प्रत्याशी रिंकेश सेन का विरोध किया है। छत्तीसगढ़ में हथियार हमला और लूट, बेखौफ हुए बदमाश मारपीट कर चाकू की नोक पर शराब दुकान से लूटपाट कर लाखों रुपए समेट कर ले गए। जिले के मल्हार चौकी क्षेत्र में मल्हार स्थित देसी विदेशी शराब दुकान में बीती रात 3 अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार का डर दिखाकर शराब दुकान में तैनात 2 सुरक्षा कर्मियों को बंधक बनाकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। धमतरी में 2 दिन में 12 लाख रुपए हुआ जब्त। बोरई बैरियर का पुलिस ने एक सरप्राइज चेकिंग की, जहां उड़ीसा के व्यापारियों से 10 लाख रुपए बरामद किया गया। यहां उड़ीसा के व्यापारी से 10 लाख रुपए बरामद किया गया है। उड़ीसा व्यापारी सुशांत मंडल दस्तावेज नहीं दिखा पाए।
छत्तीसगढ़ में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व शुष्क दिवस घोषित किया जाएगा। यह वाणिज्य कर आबकारी विभाग के द्वारा सामान्य निर्वाचन 2023 के दौरान शराब की बिक्री पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने हेतु मतदान तिथि 7/11/2023 व 17/11/2023 को मतदान समाप्ति के 48 घंटे के पूर्व से मतदान समाप्ति की अवधि के दौरान मतगणना 3/12/2023 को संपूर्ण दिन के लिए शुष्क दिवस घोषित करने के संबंध में बीते दिनों समस्त जिले के कलेक्टरों को निर्देश आबकारी विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेत्री के पास मौजूद है 850 ग्राम सोना, एक पेट्रोल पंप, कैश की कोई कमी नहीं है। छत्तीसगढ़ में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के द्वारा चुनाव आयोग से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है, जिसमें यह पता चलता है कि उनके पास कुल कितनी चल और अचल संपत्ति है। जिसके बाद लता उसेंडी ने भी चुनाव आयोग को अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया। आयोग के हलफनामे के अनुसार लता उसेंडी के पास 1 करोड़ 9 लाख रुपए मूल्य का एक पेट्रोल पंप है, जिसके पास 850 ग्राम गोल्ड भी मौजूद है। इसके अलावा इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। कुल 8,40,000 रुपए कैश है। उसेंडी के कुल चल संपत्ति 1 करोड़ 17,05,000 रुपए है।